नगर कांग्रेस कमेटी सिवनी मालवा ने एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नगर कांग्रेस द्वारा आम जनों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है एवं उनके निराकरण की मांग भी की गई है, परंतु प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई में हीला हवाला किया जाता रहा है, जिसके चलते 22 जुलाई को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सिवनी मालवा आ रहे हैं। यदि हमारी इन मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो नगर कांग्रेस के द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रमुख मांगे 2 जून को नगर पालिका द्वारा गौशाला निर्माण के लिए जो जमीन अधिकारियों बीजेपी नेता द्वारा देखी गई थी, उस पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। जल्द से जल्द भूमि आवंटित कर निर्माण कार्य शुरू किया जाए। नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे पटवारी एवं नगर पालिका कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है, सर्वे रिपोर्ट की सूची को तहसील कार्यालय नगर पालिका के सूचना पटल पर लगाए जाए, जिससे कि हितग्राहियों को पता चल सके कि फाइल अपात्र है या पात्र है। बिलेट देव इको पर्यटन स्थल में जो शंकर जी की मूर्ति स्थापित है, जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तत्काल मूर्ति की रिपेयरिंग किया जाए एवं ढकने की उचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि मूर्ति सुरक्षित रहे। बानापुरा में ओवर ब्रिज की स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से चालू नहीं हुई है, उसे तत्काल चालू कराया जाए। किसानों के गेहूं, चने एवं मूंग की फसल का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। शिवपुर जिला सहकारी बैंक के एवं सिवनी मालवा जनपद में किए गए गबन में लिप्त अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ज्ञापन दिया गया। मांगे तो काफी सारी हैं। 18 साल से भाजपा शासन द्वारा जिन कामों को अभी तक पूरा नहीं किया गया, ऐसी काफी महत्वपूर्ण मांगे हैं। जैसे बाईपास है, बाईपास भाजपा के नेताओं का और अधिकारियों का एटीएम बन चुका है। नगर पालिका भ्रष्टाचार की अभी भी भेंट चढ़ रही है, पहले भी भेंट चढ़ चुकी थी। गेहूं का भुगतान नहीं हुआ अभी तक, चने का भुगतान नहीं हुआ, और मूंग की हालत है कि काफी सारे वेयर हाउस को सील कर दिया गया, जो कि बीजेपी के लोगों के नहीं थे, जबकि बीजेपी के लोगों के वेयर हाउस चल रहे हैं जिनमें एफएक्यू माल नहीं है, और भी किसानों के माल उस वेयर हाउस में फंसे पड़े हैं। 8-8 दिन हो गए हैं। ये किसान हितैषी सरकार किसानों की चिंता नहीं कर रही है। दूसरी बात, इतना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने ना तो अभी तक जिस मंत्री की जिम्मेदारी थी उसको अभी तक बर्खास्त किया, ना उसको हटाया गया। जिन अधिकारियों ने ये काम किया उनको भी नहीं हटाया गया। आखिर ये व्यापम का घोटाला बार बार प्रदेश को दे रहे हैं और प्रदेश की इज्जत भी खराब हो रही है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहां घोटालों का सबसे बड़ा सरताज अगर कोई बना है तो वो शिवराज सिंह चौहान बना है। और ऐसा चोर 22 तारीख को सिवनी मालवा आ रहा है। हम सभी कांग्रेस जन मिलके अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, ये बीजेपी वालों का भ्रष्टाचार पे अगर रोक नहीं लगी, तो हम लोग काले झंडे दिखाएंगे। और सीएम का इस बार सिवनी मालवा आना उसका अंतिम रहेगा। इसके बाद वो कभी सीएम के रूप में नहीं आएगा। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की गई? ज्ञापन के माध्यम से जो मांग की गई है, सबसे बड़ी मांग तो ये है कि किसानों का जो पैसा अटका हुआ है, मूंग का भी अभी 1 महीने से ऊपर से तुलाई हो रही, किसी का 1 रुपया नहीं मिला। गेहूं का पैसा तक अटका हुआ है, चना का पैसा तक अटका हुआ है। और जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो ये हुई है कि जो वेयर हाउस सील कर दिए हैं, जो कांग्रेस समर्थित लोग थे उनके वेयर हाउस सील कर दिए, उसमें ना तो स्लॉट बुक हो रहा है, ना उनके बिल बन रहे हैं, उस वजह से पैसा नहीं मिल रहा है। ये समस्या आ रही है। और नगर पालिका ने जो पटवारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास की जो सूची बनाई थी, सर्वे सूची, उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, तो किसी को पता नहीं है कि कितने लोगों को मकान मिले और किसको मिले हैं, ये उसकी भी सूची नहीं बनी है। और बिलट देव में जो इको पर्यटन केंद्र बना है, उसमें जो भगवान शंकर की जो विशाल मूर्ति बनी है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं, उसकी चिंता शासन ने अभी तक नहीं की। अगर उसको ठीक से समय रहते ठीक नहीं किया गया तो वो मूर्ति भी महाकाल की मूर्तियों की तरह धराशायी हो जाएगी। इसलिए उस पर हम चाहते हैं कि शासन ध्यान देकर समय के अंदर उसको उस समस्या का हल करे। दूसरी बात, जो जनपद में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसकी भी हमने मांग की है। और हम ये चाहते हैं कि शासन इन सब मांगों के ऊपर शीघ्र कार्रवाई करे, मजबूती से कार्रवाई करे, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। और किसान जो हमारा प्रताड़ित हो रहा है, अपनी सारी फसल बेचकर पैसे के लिए मारा फिर रहा है,
किसी को पैसा शासन की तरफ से जो फसल बेची नहीं मिल रहा है वो शीघ्र मिले। क्या मांग की ज्ञापन के माध्यम में? ज्ञापन के माध्यम से हमने शासन प्रशासन से मांग की है कि बड़ी मांग तो हमारी है कि अभी जो मूंग तुलाई हो रही है उसमें अनियमितता हो रही है, किसानों से साफ माल का भी पैसा लिया जा रहा है। दूसरा, गेहूं और चने का जो भुगतान था वो अभी तक काफी किसानों का नहीं किया जा रहा है, किसान भटक रहे हैं। तीसरा मुद्दा ये था कि मूंग का पैसा जो मूंग काफी पहले तुल चुका है वो मूंग का पैसा अभी तक किसी किसान को नहीं मिला है। किसान को बाजार की देनदारी है जो देना है, पर चूंकि सरकार ने पैसा नहीं दिया इसलिए वो ब्याज भोगने के लिए मजबूर हैं। तीसरा ये है कि जो लगभग यहाँ 10 वेयरहाउस अपने बंद कर दिए गए हैं सरकार द्वारा, जहाँ मूंग खरीदी कर ली गई थी। अब चूंकि उसको उन्होंने लॉक कर दिया है तो स्लॉट बुक नहीं हो रहे। स्लॉट बुक नहीं होने के कारण जिन किसानों ने अपना मूंग उन वेयरहाउसों में तुलवा दिया था वो उसका बिल नहीं बन पा रहा है, तो किसान दर दर भटक रहा है, इस अधिकारी उस अधिकारी के पास जा रहा है, पर उसका कोई भी सॉल्यूशन ना तो अधिकारी बताने को तैयार है, ना आपके सोसाइटी बताने को तैयार है, और ना ही आपके वेयरहाउस मालिक कुछ उसमें कहने को तैयार है। तो हमारी मांग है विशेष कि किसानों को जो समस्या आ रही है उन समस्याओं का निदान जल्द से जल्द शासन प्रशासन करे। और जो एक शहर का मुख्य मुद्दा है बाईपास का, ये लंबे समय से है। बाईपास का मुद्दा हमेशा जब बाईपास बनता है तो बारिश भर मुश्किल चलता है। अभी हालात ये हैं कि बाईपास को खोद दिया है, ऊपर गिट्टी पटक दी है, भारी वाहन उधर से निकल नहीं पा रहे हैं, वो बीच बाजार में से निकल रहे हैं, रोज ट्रैफिक जाम होता है, रोज दुर्घटनाएं होती हैं। तो शासन प्रशासन से हमारी डिमांड है, ये मांग है कि जल्द से जल्द एक कोई व्यवस्था की जाए बारिश के तौर पे, बारिश में, ताकि ये भारी वाहन बाईपास से जा सके, शहर में कोई दुर्घटना न हो। इन मांगों लेकर ज्ञापन को गया है। विगत कईयों बार हमने ज्ञापन देके सरकार को और अधिकारियों को हमने चेतावनी दी है कि कुछ मांगे हमारी निम्न होती हैं। इस बार हमने जो जिन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया उसमें प्रथम मुद्दा गौशाला। 2 जून को प्रदेश के कृषि मंत्री और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पे फोटो खूब चलाई गई थी और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उसको खूब मचाया गया था। अपने आप को हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, गौओं की राजनीति पे भाजपा टिकी हुई है, जिसके बाद कई गो तस्करी होती है और अभी तक गौशाला का निर्माण नहीं किया गया, जबकि जमीन आवंटित का लेके इन्होंने खुद सोशल मीडिया पे मचाया गया था। दूसरी मांग है हमारी कि जो इको पर्यटन स्थल है जहाँ भोलेनाथ की मूर्ति लगी है, भोलेनाथ भी सबके आराध्य देव हैं और हिंदुत्व के नाम पे सब राजनीति कर रहे हैं। बिलट बाबा में अभी 2 दिन पहले कृषि मंत्री आए थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, भाजपा के पूरे नेता वहां पे थे, तो भी उनको इतनी बड़ी मूर्ति नहीं दिखाई दी, जबकि इस मूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा खूब डाला गया था, पर अधिकारियों को कोई जीव नहीं रह गए, जबकि करोड़ों का पैसा PWD के पास वहां की कमाई से आता है। तीसरा मुद्दा हमारा था जो जनपद और जिला सहकारी में गबन हुआ है, इसमें अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और जिनके साथ गबन हुआ है वो नागरिक और किसान अभी तक भटक रहे हैं। ये हमारे पूरे मुद्दे थे। अगर इन मुद्दों पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो काले झंडे दिखाकर हम CM का विरोध करेंगे।